रेडी स्टार्ट। स्टार्ट कर दिया हाँ। धुंधला दिख रहा है So light का reflection वो तो आता है। हम लोग तो सब अभी नहीं आ रहा शुरू पढ़ना कोई नहीं पढ़ता ठीक है चल पावर अभी नहीं आएगा कौन ठीक है अब इधर देखो। तो देखो सेकंड चैप्टर जो हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बताते चलो मुझे। कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें क्लास 12 में अच्छे से डिस्कस करना है, हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे, उसके बाद ह्यूमंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है बात? ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्लावर्स होते हैं उनको एक और नाम से बुलाया जाता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली किससे डिस्कस करना है, किस फील्ड में डिस्कस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फील्ड में डिस्कस करना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन लोगों के अंदर चेक करना है हमें, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? इसके बाद वाले चैप्टर में हम चलेंगे ह्यूमंस के पास। वो डोर बंद करना बेसिक बात। फैन बंद कर लो पीछे वाला, वॉइस नहीं आएगी या स्लो कर लो, वॉइस कम आएगी ना तो शटर्ड कम होगा। चलो चलो आ जाओ आगे बढ़ते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इस बारे में आप लोगों को पता होगा। व्हाट एक्चुअली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कोई एक लाइन में बता सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? produce young ones हाँ, फ्यूजन ऑफ टू मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। गैमीट्स के फ्यूजन से नए इंडिविजुअल को फॉर्म करना इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें टू डिफरेंट पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल एक फीमेल। क्लियर है बात? तो ये तो बेसिक बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर दिया। नाउ कम टू द फ्लावर। दैट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर ही वो पार्ट है जिसकी मदद से फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है कि नहीं? हमने तुम्हें 3 फेज पढ़ाए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक था जुवेनिली फेज, एक था रिप्रोडक्टिव फेज, एक था सेनेसेंट फेज। पढ़ाया था हमने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जुवेनिली फेज होता है, जुवेनिली फेज जो होता है इसको हम यंग फेज भी कहते हैं, ठीक है, बचपन वाला फेज। तो इस फेज के दौरान प्लांट्स में सिर्फ पत्तियां आती हैं। क्या आती हैं? पत्तियां। मींस अभी प्लांट बच्चा है और बचपन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए प्लांट को? फ्लावर। क्या चाहिए? तो जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो उस फेज को नाम देते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है? आई बात समझ? या मैच्योर्ड फेज। तो कोई भी प्लांट जब तक अपने अंदर फ्लावर डेवलप नहीं करेगा तब तक वो किस फेज में है? जुवेनिली फेज। क्लियर है बात? फ्लावर डेवलप करके वो किस फेज में आ जाता है? मैच्योर्ड फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब है कि फ्लावर्स की वजह से ही वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। कोई दिक्कत? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली फ्लावर कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फ्लावर की जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो हमने एक फ्लावर ले लिया है, क्लियर?
ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल का मतलब मींस इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट। तो ये जो आपको बीच में जो पार्ट दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा है पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। अब इस पिस्टिल में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये सरफेस वाला, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिग्मा ठीक है, स्टिग्मा। और ये जो सिलेंडर लाइक पार्ट दिख रहा है ना आपको लंबा सा, इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो सबसे ये ओवल शेप में जो शेप दिख रहा है उसे कहते हैं ओवरी। क्लियर है? आएगा समझ में? अभी मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ओवरी की प्लॉइडी क्या होती है? ओवरी कैसा होता है? 2N। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाले पार्ट की तरफ। ये जो साइड में निकल रहे हैं फिलामेंट टाइप के, ये है हमारे स्टेमेंस। क्या है ये? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा? स्टेमेन। क्या है? स्टेमेन मींस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्टेमेन के 2 डिफरेंट पार्ट हैं। ऊपर वाला पार्ट है एंथर, एंथर की प्लॉइडी। एंथर भी डिप्लॉइड होता है क्योंकि इसके अंदर भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ना, स्पोर मदर सेल्स, और स्पोर मदर सेल 2N नेचर की होती है। तो इसीलिए एंथर की प्लॉइडी भी क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टेमेन के अंदर, इसको नाम देते हैं हम फिलामेंट। क्लियर है बात? फिलामेंट। आगे बात करते हैं कि फूल के अंदर पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं जिन्हें हम निकालते हैं। गुलाब के फूल में होती हैं पंखुड़ियां, ऐसे निकालते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स। या फिर कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। फिर हमेशा याद रखना कि जब तक फ्लावर खिला नहीं है, फ्लावर को खिलने से पहले कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां फ्लावर को हमेशा कवर करके रखती हैं नीचे से, तो उन्हें कहते हैं सेपल्स। उनका नाम क्या है? सेपल्स या फिर कैलिक्स। हाँ, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है एस्टिवेशन। ये हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था कि किस तरीके से कैलिक्स एंड कोरोला अरेंज हैं, उस तरीके को कहते हैं एस्टिवेशन। क्लियर है बात? तो ये कैलिक्स हो गया हमारा, ये कोरोला हो गया, ये स्टेमेन है, स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर पिस्टिल है, पिस्टिल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ध्यान से देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सेपल्स और पेटल्स एक ही जगह से जुड़ रहे हैं, ये बेस से। इसको नाम देते हैं हम थैलेमस। क्या नाम है इसका? थैलेमस इज द कॉमन पॉइंट वेयर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जॉइन। ये वो कॉमन पॉइंट है जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आकर मिलते हैं, जुड़े हुए। क्लियर है बात? फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? ड्रॉ कर लो इसे। सर ड्रॉ भी करना है? नहीं, दोबारा करो, जस्ट अभी। सभी लोग बनाएंगे, फ्लावर बनाओ जल्दी से। It is necessary for everyone. और ये जो नीचे डंडी दिख रही है, ये डंडी सबसे नीचे जा रही है, देखो थैलेमस के नीचे डंडी जा रही है जिससे हम फूल को तोड़ते हैं। इस डंडी को कहते हैं पेडिसेल। इसका नाम पेडिसेल, जिसकी मदद से तुम फूल को तोड़ते हो और किसी को गिफ्ट करते हो। हम फूल को तोड़ते हैं ना ऐसे, तो पेडिसेल से ही तोड़ते हैं, मतलब किसी को देते हैं ना।
भगवान पे चढ़ाते हैं तो ऐसे तोड़ हाँ देते हैं। सर बेकार से नहीं बना रहा बेकार सर हम घर से बनाते हैं इसको तो हाँ सर बहुत नहीं नहीं छोटा सी तो है। अजीब सा हो जाएगा ना या खिचड़ी पक जाएगी उससे अरे बना लो हाँ सर थोड़ा सी फिर लिखना भी फ्लावर के हर पार्ट के बारे में बताना भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बना लो बस। चलो इसमें क्या थोड़ा बनाए थोड़ा मुझे लग रहा है कि शादी के चक्कर में सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं। मेरे घर में भी अच्छा है तीन चार पर मैं जाने जा नहीं दे जा नहीं दे इसको फेयर में अच्छा बना ले। सर ये फेयर है फेयर में कैसे बना देंगे चलो जगह छोड़ दो जगह छोड़ दो। हाँ सर जगह छोड़ दे सर बना दो हाँ हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और दिखाई दे दे अरे हट जाना आगे तो तुरंत में बना दे फिर वो कैसे हो चैप्टर स्टार्ट करना था मुझे तो बस। हाँ सर इसके लिए जगह छोड़ते हैं हाँ आगे तो छोड़ दो। बना दे खिचड़ी पका दे फिर छोड़ दो फिर लिखेंगे आगे। फ्लावर और आपने फोटो क्या सब फिर भेज देना फोटो में इसमें रिकॉर्डिंग में हो गया ना फिर वीडियो में देख सर लेना। वीडियो नहीं देखी जाती अरे स्टार्टिंग में ही तो है। मैं 10 में बनाया उससे बना दिया नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट स्टडी बनाओ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखो फ्लावर में लिखना flowers are the site of sexual reproduction. Flowers are the sites of sites sites. Flowers are the sites of sexual reproduction. सर साइज की स्पेलिंग SITES site. Flowers are the sites of sexual reproduction in flowering plants. तो प्लांट्स के अंदर फ्लावर की मदद से या फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है बात? अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। देखना अ फ्लावर हैज पार्ट्स। फ्लावर के पास उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अ फ्लावर हैज पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लावर के? फ्लावर हैज पार्ट्स सेपल्स पेटल्स पिस्टिल। पिस्टिल मतलब पिस्टिल का एक और नाम होता है कार्पेल। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और स्टेमेन सेपल्स पेटल्स पिस्टिल स्टेमेन। एक और पार्ट लिख लो थैलेमस। थैलेमस ठीक है। ये तो हुआ इनके जनरल नेम, ठीक है। अब इनको बॉटनिकल नेम में हम लिखते हैं। सेपल्स को लिखेंगे हम कैलिक्स। क्या लिखेंगे? एक्स है ये एक्स। कैलिक्स इसको लिखते हैं
कोरोला। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिखते हैं गाइनोसियम। क्या लिखते हैं? गाइनोसियम। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिखते हैं एंड्रोसियम। क्या लिखते हैं? एंड्रोसियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओ फ्लावर के। गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम। सर थैलेमस कुछ नहीं होता? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना these all four parts of flower, these all four parts of the flower, ये जो चार parts हैं flower के, हाँ, these all four parts of the flower, all four parts of the flower attached to the central axis, attached to the attached on the central axis, the central axis, attached on the central axis, attached on the central axis known as, कौन सी सेंट्रल एक्सिस पे अटैच है? थैलेमस। थैलेमस known as thalamus. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने टाइप्स होंगे? दो। कौन कौन से? हाँ, और एक यूनिसेक्स। बहुत तो फ्लावर के टाइप्स में क्या लिखोगे? फ्लावर्स आर टू टाइप्स। कौन कौन सा? बाइसेक्सुअल। अभी जो हमने बनाया था वो कैसा था? बाइसेक्सुअल था। और एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों पार्ट मौजूद हो। both male and female part present in a single flower. Both male and female reproductive part present in single पेरेंट। दोनों मेल और फीमेल पेरेंट फ्लावर लिखिए। प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है हाँ, मेल एंड फीमेल reproductive part present in two different flowers। दो अलग अलग फ्लावर्स में जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। क्लियर? In two different flowers। बाइसेक्सुअल को एक और नाम से पुकारा जाता है मोनोसियस। याद रखना, बाई है यहाँ पे मोनो आ रहा है, लेकिन मोनो का मतलब होता है एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है इसमें दो फ्लावर चाहिए, तो डायोसियस।
क्लियर किया? कोई दिक्कत? बताओ क्या हो गया? नहीं आया समझ? आ गया सर। अभी तो कुछ टफ हमने पढ़ा ही नहीं, सब बेसिक सी चीजें हैं। ये 4 चैप्टर के इतने मक्खन है ना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इतने अच्छे से समझ में आया। हर जगह रिप्रोडक्शन है, अब रिप्रोडक्शन नहीं समझ में आया तो क्या समझ में आया? बॉटनी है ही नहीं, क्लास 12 में बॉटनी बहुत ना के बराबर, एक भी चैप्टर। एग्रीकल्चर जरूर है थोड़ा सा, एग्रीकल्चर है थोड़ा सा, एग्रीकल्चर है जैसे मुर्गी पालन है थोड़ा सा, और फिशरीज है, मछली पालन, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट का भी चैप्टर है। क्लियर है बात? थोड़ा सा जो दिक्कत आएगी जब डीएनए आरएनए चालू होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट, heading not development of male gametophyte, development of male gametophyte, development of male gametophyte, male gametophyte। अब सुन लेना, फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखेंगे। 10-15 मिनट अब सुनना है अच्छा। PHYT 10-15 मिनट की अपना सुनने वाली क्लास है, उसके बाद हम लिखेंगे। तो तुम पेन अभी रख सकते हो, अब पूरा सुनना है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, सब उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले तो ये समझ लो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं किसको। मेल गैमेटोफाइट उसे कहते हैं जिसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टेमेन की। किसकी बात कर रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट स्टेमेन है। कौन है? कि स्टेमेन के अंदर ही मेल गैमीट बनता है। फ्लावर के लिए मेल गैमेटोफाइट कौन है? स्टेमेन। तो उनके पास स्टेमेन क्या है? ऐसे घबराते क्यों हो तुम? कुछ ऐसे था मेल गैमेटोफाइट स्टेमेन। ऐसे तुम कैसे स्पीच बोलते हो? कहीं तुमने स्कूल में स्पीच बोला है? स्पीच नहीं बोला तुमने आज तक? प्लेज भी नहीं बोलते? देखो जब तक तुम बोलना नहीं सीखोगे 10 लोगों के सामने, तब तक तुम कभी अपनी बात नहीं रख पाओगे। और अगर अपनी बात नहीं रख पाओगे तो तुम अपनी जितनी भी तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें होंगी वो अपने अंदर ही समेटते रह जाओगे। जब तक ख्वाहिशें नहीं निकलेगी तो पूरा कैसे कर सकते? ठीक है। तो लोगों के सामने स्टैंड लेना सीखो, चाहे कोई भी खड़ा हो सामने, हमें हमारी बात रखना आनी चाहिए। ठीक है। फिर चाहे टीचर हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए। बात को प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम चिल्लाने रहे हो। देखो बात प्रेजेंट करना और बात को पटकना उसमें अंतर है। बात को किसी चीज को रखना, किसी को पटक देना, डिफरेंस है ना। सेम उसी तरीके से बात रखना और बात को पटकने में अंतर होता है। ठीक है। जो इस अंतर को समझ आता है वो फिर आसानी से किसी भी चीज़ से डील कर सकता है। फिर चाहे तुम्हारे सामने पीएम क्यों ना खड़े, बस आपको बात रखना आना चाहिए। ठीक है। अगर आप बिना किसी को हर्ट किए कुछ बोल देते हैं, भले ही वो उसके लिए गलत है, लेकिन वो बुरा नहीं मानेगा।
लेकिन अब तुम किसी के सामने बात पटक दो, उल्टा। मतलब तुम्हारी किसी के पास, जैसे तुमने मुझे एक बुक दी, अब तुम्हें बुक चाहिए, अब तुमने बोला जैसा जरा क्या होगा? बात पड़। तो बात पटकी तुमने, वहीं तुम जाओगे, एक्सक्यूज मी सर, आई वांट माय बुक बैक, विल यू प्लीज गिव इट टू मी। इतने प्यार से तुम बोलोगे तो वही प्यार से। मैं अपनी ही बुक दे दूंगा तुम्हें, इससे ही पढ़ो। तो ये डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं मेल गैमेटल फाइट की। Yes. है मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट में हमने नाम दिया इसको स्टैमेन। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और दूसरा है फिलामेंट जो बस इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है कि बस इसको खड़े रखने के लिए हेल्प करता है, तब कभी हवा चले या आंधी आ जाए तो ये एंथर उड़ ना जाए फ्लावर को छोड़ के, तो उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो ये इससे जुड़ा है और ये थैलेमस से जुड़ा है, ये इसको पकड़ा रहेगा, ये नीचे थैलेमस को पकड़ा रहेगा। ठीक है, फ्लावर को पकड़ा तो जाएगा तो पूरा फ्लावर ही चला गया सब पूरा फ्लावर ही चला जाएगा। क्लियर है बात? तो हमें देखना है कि स्टैमेन के दो पार्ट हैं, एक एंथर है और एक फिलामेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या है यहाँ पर? एंथर। फिलामेंट का बस क्या काम है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और दूसरा काम है इसका कि एंथर को थैलेमस से जोड़ के रखना। क्लियर? बात करते हैं आगे। ये जो हमारा एंथर है ये है बाइलोब स्ट्रक्चर का। कैसा होता है? बाइलोब का मतलब होता है कि एक कमरे में दो, एक कमरे को डिवाइड करने के लिए हम बीच में दीवार कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पूरा एंथर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि नहीं? एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, तो दो डिवीजन है ना इसके, इसीलिए इसको कहते हैं बाइलोब। बाइलोब मींस इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर? हाँ कि ना? अब हम डीपली इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइलोब भी कह सकते हो, बाइलोब बात। डाई का मतलब भी दो होता है, बाई का मतलब भी दो। बाई जड़ पूछ वाली नहीं है। क्लियर? तो अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में चेक करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब होता है कि इसको बीच में से हमने इसको ऐसे काटा और फिर इसको सामने से खोल के देखते हैं। क्लियर है? जब इसको खोल के देखते हैं, तुम्हारी किताब में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होगा। कैमरे में दिख रहा है या नहीं? हाथ देखिए, पूरा दिख रहा है नीचे का? तो ये ऐसे खोलने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखता है एंथर का। ठीक है, इसमें तुम्हें चार ऐसे डिवीजन दिख रहे हैं। देखो पहला तो देखो बाइलोब स्ट्रक्चर, एक पार्टीशन इस तरफ है, एक पार्टीशन उस तरफ है। क्लियर? दो पार्टीशन है, इसीलिए इसको कह दिया हमने बाइलोब। क्लियर? दूसरा इसका नाम होता है टेट्रागोनल। क्या होता है? क्योंकि इसके चार, यहाँ पर चार माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का जन्म होता है। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजियम इज दैट प्लेस वेयर पॉलन ग्रेन्स आर बॉर्न। ठीक है? इट इज एंथर which is divided into two different partitions। ये एंथर है और एंथर को दो डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है, तो इसीलिए इसको कहा हमने बाइलोब। अब इसके अंदर चार डिफरेंट कॉर्नर्स है ना, तो इसको कहते हैं टेट्रागोनल। क्लियर?
चार कॉर्नर्स की वजह से नाम पड़ा इसका क्या? टेट्रागोनल। अब चारों कुन्नों पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसको नाम, एक और नाम दिया जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या नाम दिया जाता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्योंकि इसके पास एक स्पोरेंजियम ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये है। तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए इसको एक और नाम बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजियम। केमिस्ट्री में तो समझ में तो आ गया होगा, टेट्रा मतलब चार। क्लियर है? चार कॉर्नर्स थे इसीलिए टेट्रागोनल, चार स्पोरेंजियम है इसीलिए टेट्रास्पोरेंजियम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरेंजियम होता क्या। तो स्पोरेंजियम इज दैट प्लेस, हाँ, जहां पर पॉलन ग्रेन्स जन्म लेते हैं। क्लियर है? ये जो जगह है ना, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को हम नाम दे रहे हैं स्पोरेंजियम। क्या नाम है? स्पोरेंजियम। क्लियर है? कितने स्पोरेंजियम है? 1 2 3 4, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? टेट्रास्पोरेंजियम। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब इन सब चारों के बीच में एक जगह होती है इस तरीके से, उसका नाम होता है कनेक्टिव। क्या नाम होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको। तो ये वो रीजन है जहां से ये जो फिलामेंट है ना, ये देखो पीछे से जाके जुड़ रहा है ना एंथर के बीच में से, ध्यान से देखो ये एंथर है, अब पीछे से यहाँ पे जुड़ रहा है ना ये फिलामेंट, तो जुड़ किसी पॉइंट पे रहा होगा, ये वही पॉइंट है, ये कनेक्टिव वही पॉइंट है जहां से फिलामेंट जुड़ रहा है। जैसा बस करो ये एंथर है और ये एंथर से नीचे लगा हुआ फिलामेंट, तो जिस पॉइंट पे ये फिलामेंट लगा हुआ है उस पॉइंट को कह रहे हैं हम कनेक्टिव। क्लियर है? बस हमने इसको खोल लिया है सामने से, इसीलिए हमको ये ऊपर से दिख रहा है। आई बात समझ में? मैंने बताया था कि इसको हम ट्रांसफर सेक्शन को चेक कर रहे हैं। ट्रांसफर सेक्शन में बीच में से इसको हमने खोल लिया है, कट कर। क्लियर है बात? हाँ क्या ना? देखो अभी तक हमने क्या बात करी कि मेल गैमेटोफाइट लिया। मेल गैमेटोफाइट हमारा स्टैमेन, इसमें मैंने तुम्हें दो पार्ट बताया, एक था फिलामेंट, एक था एंथर। हमारे काम का है एंथर, क्योंकि इसी में पॉलन ग्रेन्स जन्म लेते हैं। हमने एंथर को बीच में से कट किया तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला, इसको हमने कहा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो हमें देखा कि एंथर के दो डिवीजन है, एक इस तरफ का डिवीजन अलग है, इस तरफ का डिवीजन अलग है, तो इसका नाम पड़ा बाइलोब। ठीक है? फिर बाइलोब स्ट्रक्चर में हमें चार कुन्ने देखने को मिले, चार कुन्ने दिखे, तो इसलिए हमने नाम दिया टेट्रागोनल। हर कुन्ने पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम बैठा है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है? मेगा मतलब होता है बड़ा। क्लियर? तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब छोटे छोटे स्पोरेंजियम। मैंने बताया था कल, स्पोरेंजियम्स आर दोस प्लेस वेयर स्पोर्स आर फॉर्म। कल मैंने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ाया था लास्ट में, तब मैंने तुम्हें स्पोरेंजियम एक वर्ड बताया था कि स्पोरेंजियम का मतलब होता है वो जगह जहां पर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन वाली जगह है, तो इसीलिए इसको नाम दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम। कोई दिक्कत नहीं? चार है, इसीलिए इस एंथर को क्या नाम दिया? टेट्रास्पोरेंजियम। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एंथर के ऊपर अलग अलग लेयर्स की कवरिंग होती है, मींस यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, ये लेयर्स की कवरिंग है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है एंथर के ऊपर, उस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एंथर की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? इसके बाद जो लेयर आती है उसका नाम होता है एंडोडर्मिस। क्या नाम होता है? इसके बाद की लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। क्या नाम है? इसे मिटा देता हूँ, नहीं मीजो नहीं। फिर आती है मिडिल लेयर्स। क्या आती है? मिडिल लेयर्स।
बीच की लेयर्स। फिर यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट रहती हैं इनको हम नाम देते हैं, ये है मिडिल लेयर्स। क्या नाम है इनका? मिडिल लेयर्स। सबसे पहली एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर क्लियर है? ये किसकी लेयर्स है? किसकी लेयर्स हैं? एंथर की। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? एंथर ही तो पढ़ रहे हैं। कोई अगर ध्यान से बोले तो बोल देना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन चेक कर रहे हैं आप। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नींद आ रही है? बताओ मुझे, नींद आ रही है तो जल्दी से। हाँ? नहीं सर, टेल मी। सर नहीं आ रही कुछ नहीं। क्लियर है? हाँ सर। तो ये तीनों टाइप की लेयर समझ में। सबसे पहले जो बाहर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर वाली एंडोडर्मिस है, फिर मिडिल लेयर है। तीनों का काम सुन लो, इन तीनों के कॉमन काम है। इन तीनों का पहला जो कॉमन काम है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब बचाव करना। क्लियर? हाँ सर। कि जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर बैठे होंगे उनको बाहर की दुनिया से बचा कर रखना, नुकसान ना हो जाए। ठीक है? मतलब बाहर से प्रोटेक्शन देना। तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पानी बरस रहा है, धूप है, तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम किसका कर रहा है? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल। क्लियर? फर्स्ट काम समझ में आया? सेकंड काम होता है हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस बता रहा हूं। डेहिसेंस नहीं नहीं, डेहिसेंस का मतलब होता है फूटना। ठीक है? ध्यान से सुनो। जो पॉलन ग्रेन यहाँ बैठा हुआ है अंदर, अगर इसको बाहर निकलना है तो ये बाहर की लेयर्स को हटना पड़ेगा ना, तभी तो वो बाहर निकलेगा। तो ये तब तक, तो जब तक ये पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तो सिर्फ प्रोटेक्शन करती है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ये अपने आप को फोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, ताकि पॉलन ग्रेन के लिए जगह बन जाए और पॉलन ग्रेन उड़ जाए, हवा से निकल जाएगा ना बात। क्लियर है बात? तो पॉलन ग्रेन को पहले तो प्रोटेक्ट करके रखती है और जब समय आने पर वो रास्ता भी दे देती है अपने आप को ब्रेक करके। तो दो काम करती हैं, एक तो प्रोटेक्ट करेंगी पहले, फिर डेहिसेंस करेंगी। डेहिसेंस का मतलब होता है फूटना। कोई दिक्कत? पक्का क्लियर है ना? तीनों लेयर्स का काम समझ में आया? फिर ये जो स्पोरेंजियम होता है ना, स्पोरेंजियम के जस्ट बगल में इसके जस्ट अटैच्ड एक लेयर होती है। उसका मतलब क्या है? डेहिसेंस का फूटना, फूटना नहीं, फूटना। ठीक है? तो स्पोरेंजियम के बगल से एक लेयर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, नाम याद रखना, टैपेटम। टैपेटम जो स्पोरेंजियम के जस्ट बगल से एक लेयर जाती है, इसका नाम है टैपेटम। और भी एक लेयर नहीं, बस ये लास्ट है। और भी लेयर इट प्रोवाइड, सुन लो इसका काम, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। इट प्रोवाइड नरिशमेंट जानते हो? सर ये हाँ पता है सर। टू क्या? बोल दे। हाँ, पालन पोषण करना, पोषण देना, उसको कहते हैं नरिशमेंट। ठीक है? हमारे मम्मी हमको नरिशमेंट करती है। ऐसे ही पॉलन ग्रेन जब पैदा होते हैं तो हाल की हाल तो मैच्योर नहीं हो जाते, उनको खाना पीना खिलाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो उनको नरिशमेंट देने का काम किसका है? टैपेटम का। ये लेयर बिल्कुल स्पोरेंजियम के जस्ट क्लोज रहती है। इसका काम होता है पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट करना।
क्लियर है बात? हाँ जी सर। कौन कौन सी लेयर पढ़ी तुमने एंकर के अंदर? उसके बाद ठीक है टैबलेट। फिर अब सीधे अंदर चलते हैं स्पोरेंजियम के। उसके अंदर ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि पोलन ग्रेन बन जाती है? सुन लो मेरी बात। स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाता है, इसको मिटा दूं मैं? सर अभी नहीं सर देख लो थोड़ा। क्यों? अभी तो पूरा साल पढ़ा है बेटा, अभी अच्छे से पढ़ लोगे चीजें हमेशा याद रहेगी, भगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो सारे चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करा। कुछ है क्या? मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए धीरे धीरे चल रहा हूँ, ताकि तुम्हें हर एक चीज, हर एक शब्द का मतलब क्लियर हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये बाइलोब क्यों है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये टेट्रास्पोरेंशिएट क्यों है, मैं तो बोल दूँ हाँ इनका नाम होता है, बस खत्म। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि क्या आ रहा है सिलेबस में, क्या नहीं आ रहा है। अगर हम शुरू से आगे चलेंगे ना तो लास्ट में हमको हड़बड़ी नहीं होगी। प्लीज क्लास मिस ना करें कोई भी। मैं अपनी तरफ से छुट्टी कर दूंगा। मतलब इसमें हमारा क्या फायदा? मैं जैसे हमें छुट्टी चाहिए कल आप करेंगे परसों एक आध दिन की होगी शायद शादी में। आप सारे में सर मैं भी आऊंगा सारे मेरी छुट्टी है एक दिन की होगी बस। जब तुम क्लासेस आते रहोगे बहुत कुछ सीखते जाते रहोगे। और ये सोच के तो क्लास बिल्कुल मिस किया करोगे सर फीस मांगेंगे, ठीक है? फीस मांगते हो वो बात अलग है, लेकिन फीस फीस तो देंगे ना। नहीं, अगर कभी व्यवस्था नहीं होती है वो तो सर से बात कर लेते हैं। लेकिन सर माने इस जाते डर से हैं। बताया, इस डर से छुट्टी बनवाया करो कि सर क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे। क्लास इम्पोर्टेंट है, फीस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फीस तो बाद में दे देना बात की बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्लास मिस ना करें। इससे फिर क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट डे पे तुम आते हो तो फिर तुम्हें लगता है कि सर कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, हाँ हमारी दुनिया अलग हो गई, सभी दुनिया अलग हो गई। दुनिया तक हो गया। जो रोज आते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है कौन सी दुनिया में है। प्राची ने पिछले साल एक क्लास मिस नहीं करी। एक क्लास की थी, बस एक क्लास की। मुझे तो याद नहीं है ऐसे। नहीं सर, एक या दो क्लास सर आप एप्लीकेशन में अटेंडेंस नहीं देते सर। और तुम सबके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सब तो गया रजिस्ट्रेशन हो गया तो फीस भी दे दी मेरे बात नहीं की सर से। ऐसे मुझे पता सर चला बोल रहे थे आप करेंगे स्टार्ट। हाँ सबके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ऐसे ही स्टार्ट टाइम था 50 पे मुझे बता दिया करो 50 पे। मोनिका क्लियर है सर? यस सर। जहाँ भी दिक्कत आएगा पूछ लियो। और जिनको 90 प्लस लाने हैं वो तो छुट्टी बिल्कुल मत करना। नहीं करेंगे। सर कभी कभी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तबीयत सही रखना अपनी पूरी साल। टीका का मतलब क्या है? टीका का मतलब होता है टीका।
हर एक दो लोब्स के पास दो डिवीजन है, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है। तो वो ये कह रहा है कि एंथर बाइलोब्ड है और हर लोब के पास दो थीका है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये। मैंने इन्हें कॉर्नर्स कह दिया है, बुक में इनको थीका कहा गया था कि एक थीका ये है लोब के पास और एक थीका, हर एक लोब के पास दो थीका है, ठीक है। ठीक है क्या होगा? थीका मींस कॉर्नर्स, मैंने तो कॉर्नर्स कह दिया है बस अच्छा अच्छा कि ये चार कॉर्नर्स है ना, हाँ। तो इनका नाम टेट्रागोनल बोला था मैंने, हाँ। तो बुक में इनको थीका कहा गया है। हाँ। नहीं कोई ये रब कर दो। हाँ रब कर दो। समर एप्लीकेशन कब से लग रहे हैं तुम्हारे? 5 मिनट। तुम स्कूल जाना बंद कब से कर रहे हो? सर कौन था? सर 5 मिनट थे तो छुट्टी नहीं मालूम अब वो टीचर इंसल्ट करते हैं आज छुट्टी मालूम हाँ काम था चलो सर भाई लोग जो दो पार्ट है, दो लोग, हाँ दो लोग। एक लोग गिरा, एक लोग गिरा, हाँ पार्ट दो डिवीजन है दो बाइलोब, डिवीजन, हाँ। ठीक है। अब इस लोब में दो अलग अलग कॉर्नर्स हैं, हाँ। तो उनको नाम दिया थीका, ठीक है। ठीक है। एक लोग में दो, एक लोब में दो कॉर्नर्स, ठीक है। तो टोटल 4 कॉर्नर्स है ना, अच्छा, हाँ। क्लियर है? हम्म। आगे बात करते हैं। अब बाहर बाहर का तो बात हो गया, अब बात करते हैं स्पोरेंजियम के अंदर की बात। ये हमारा स्पोरेंजियम, हाँ। क्लियर। स्पोरेंजियम के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होती है? माइक्रोस्कोप मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अरे ये तो ये नहीं है ये। डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है। हाँ, डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनको एक और नाम से पुकारेंगे हम पॉलन मदर सेल, क्लियर। हाँ। कभी अगर पेपर में तुमसे पूछ लिया जाए माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम है, हाँ। क्लियर। छोटे छोटे स्पोर ही दूसरे क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का एक और नाम है पॉलन मदर सेल, हाँ। क्लियर है बात। नेक्स्ट, स्पोरेंजियम के अंदर तुम्हें क्या मिला? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम की सेल बैठी होती है जिसका प्लॉइडी होता है क्या? टू है। क्लियर है बात। हाँ। अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि एंथर की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड बताई थी तुमने। हाँ। तो एंथर की प्लॉइडी डिप्लॉइड इसलिए होती है क्योंकि एंथर के अंदर सबसे पहले कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जिसकी प्लॉइडी है 2 है, टू है। तो इसीलिए एंथर की प्लॉइडी भी हम क्या मानते हैं? डिप्लॉयड। क्लियर है बात? हाँ। टू है। भाई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नो सर। कि एंथर को डिप्लॉइड क्यों कहा गया? हाँ। क्योंकि इसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड नेचर की। क्लियर है बात? हाँ के ना। हाँ। अब तुम लोगों को पता है कि गैमेट्स तो सारे हैप्लॉइड होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? गैमेट्स और हैप्लॉइड इन नेचर। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन क्या है? गैमेट ही तो है पॉलन ग्रेन भी, मेल गैमेट है ना। तो पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनाना है कि नहीं? एक सेल से कई सेल बनाने, हाँ। तो सेल से सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ता है कि नहीं? तो बताओ इसमें कौन सा सेल डिवीजन करूंगा मैं? क्या करोगे? मियोसिस करेंगे ना, क्योंकि हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाना है ना, तो रिडक्शन करना है ना हमें, नहीं है समझने वाला, रिडक्शन करना है ना आपको। तो मियोसिस से तो रिडक्शनल डिवीजन होता है कि नहीं? तो मियोसिस में एक सेल के कितने सेल बनते हैं? एक के 4 बनते हैं ना। तो याद रखना
when one microspore mother cell divide, जब एक बार माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो 4 pollen grains बनते हैं। क्लियर? when one microspore mother cell divides 4 pollen grains are formed। क्लियर? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं? कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज टेट्राड कंडीशन। तो टेट्राड कंडीशन इज दैट कंडीशन when one microspore mother cell produces 4 different pollen grains या 4 pollen grains। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 pollen grains को बनाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं टेट्राइड कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राइड। हाँ बना लो ना। ये हाँ बना नहीं समझा रहा हूँ, पहले समझ लो चीजों को क्या है। तो याद रखना पॉलन मदर सेल पॉलन ग्रेन्स को बनाने के लिए क्या करती हैं? मियोसिस। क्या करती हैं? मियोसिस। कोई दिक्कत? हाँ हाँ तो मियोसिस माइटोसिस की एक क्लास लूंगा मैं। तो वो 3rd चैप्टर से बोला था ना मैं, 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले लिए। हाँ 3rd में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। तो मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है बात? अब माइक्रोस्पोर को बनाने की प्रोसेस को नाम देना हो तो क्या नाम दोगे? If somebody asks what is the process of formation of microspore is called? माइक्रोस्पोर को बनाने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो कहते हैं ऐसे गैमेटोजेनेसिस है, ऐसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोर को बनाने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? तो माइक्रोस्पोर को किससे बना रहे हो? पॉलन मदर सेल से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिससे भी हमारा जन्म होता है वो मदर ही तो होती है। तुम्हारा जन्म भी जिससे हुआ है उसको तो माँ ही तो कहते हो। ऐसे ही पॉलन ग्रेन का जिससे जन्म हो रहा है उसको भी माँ ही कहते हैं। है क्या नहीं? नहीं आया समझ? आ गया। छोटू चाबी दी। पीछे बैठ बैठो। मुझे पढ़ना है कि नहीं? पढ़ता है। किधर से आओ? जा रही। ठीक है? तो जो पॉलन मदर सेल्स हैं वो ही किसको जन्म देती हैं? पॉलन ग्रेन्स। वो दिक्कत नहीं तक pollen mother cells give rise to pollen grains। ठीक है? pollen mother cell pollen grains को जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि pollen grain का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर्स है क्योंकि ये छोटे-छोटे स्पोर्स होते हैं। क्लियर है बात? अब ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है ना जो इसी के अंदर तो रह रहे हैं। अब एक बार ये बन गए pollen grains, लेकिन अभी कैसे बच्चे छोटे हैं तो ये क्या करेंगे? नरिशमेंट लेंगे। क्या करेंगे? मैंने ये बताया था ना एक लेयर होती है यहाँ पे जो इनको नरिशमेंट देती है। उसका नाम क्या होता है? टेपेटम। टेपेटम का फंक्शन है कि pollen grains को बड़ा करने में हेल्प करना। और एक बार जैसे ही pollen grains मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वैसे ही ये जो लेयर्स होती हैं ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर्स ये क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। क्या कहते हैं? एंथर का फूट जाना।
और जैसे ही एंथर फूट जाता है पॉलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। बाहर आ उड़ जाते हैं। क्लियर है बात? और एक बार जब बाहर आ गए फिर ये फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ मुझे। तो क्या क्या पढ़ा तुमने आज? फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम, ठीक है। फिर हम कल चले गए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने चेक किया स्टेमेन को। स्टेमेन में दो पार्ट थे, एंथर, फिलामेंट। फिलामेंट का एक काम था मैकेनिकल सपोर्ट देना और एंथर को कनेक्ट करना थैलेमस से। फिर हम चले गए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के पास, एंथर के पास। एंथर में जाके हमने उसका ट्रांसवर्सली उसको कट किया तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हमारे सामने, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो मैंने तुम्हें इसमें बताया कि इस स्ट्रक्चर को बाइलोब भी कहते हैं क्योंकि इसके दो लोब होते हैं। फिर इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं क्योंकि इसमें चार जगहों पर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। इसको टेट्रागोनल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास चार थीमा होते हैं या फिर चार कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इस एंथर को अलग अलग लेयर्स ने कवर करके रखा हुआ है। सबसे बाहर से कवर करने वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोडर्मिस। उसके बाद मिडल लेयर। इन तीनों का मैंने काम बताया था कि पहले तो ये काम करती हैं प्रोटेक्शन, उसके बाद हेल्प डाइसेंस, फूटने में हेल्प करती है। फिर अंदर से पांच जो लेयर है स्पोरेंजियम के पास, उसका नाम है टैपेटम। का काम क्या है? नरिशमेंट देना किसको? पॉलन ग्रेन। फिर मैंने बताया कि जो स्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो ऐसा होल जैसा स्फेरिकल शेप दिख रहा है, इसके अंदर बैठी होती है पॉलन मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनकी प्लॉइडी होती है 2n, डिप्लॉइड नेचर के होते हैं और यही सेल रिस्पांसिबल होते हैं पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए। क्लियर? अब जैसा कि हमें पता है कि सारे गैमीट्स हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और इनकी मम्मी डिप्लॉइड नेचर की। तो हैप्लॉइड बनाने के लिए आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। कोई भी सेल बनाने के लिए सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा सेल डिवीजन करना है जिससे क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए। तो हमारे पास मियोसिस नाम का एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पे 2n था तो जो डॉटर सेल्स बनी उनमें आ गया n। क्लियर? तो एक मियोसिस करने से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को डिवाइड करने से एक बार चार मियोसिस, चार पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस कंडीशन को नाम दिया था मैंने टेट्राड कंडीशन। क्लियर है बात? फिर ये जो नए नए पॉलन ग्रेन पैदा हुए हैं ये नरिशमेंट लेते हैं टैपेटाफिलम की लेयर से, पोषण लेते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं, फुली मैच्योर हो जाते हैं, डाइसेंस हो जाता है, टूट जाता है, ऊपर की लेयर्स कट जाती हैं और पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट एंथर, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है कि आपने पॉलन ग्रेन को बनाना सीख लिया? पॉलन ग्रेन कैसे बना, उसके आसपास कितनी लेयर्स थी। फिर इसके बाद हमें डिस्कस करना है पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर किस किस चीज़ों की लेयर की कवरिंग होती है, इस चीज़ को डिस्कस करना है। टाइम क्या होगा? नहीं? अरे वो 9 वाले आ जाते हैं उस हिसाब से। अब मेरी बात एक चार पॉलन ग्रेन बनाने के लिए तुम्हें कितनी बार डिवीजन करना पड़ा? एक बार। ठीक है। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि इफ यू वांट टू फॉर्म 64 पॉलन ग्रेन्स, अगर तुम्हें 64 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल को कितनी बार डिवीजन करना पड़ेगा? 16। एक बार डिवाइड करते हो तो 4 बनते हैं। 64 बनाने के लिए
16 बार डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि 16 4 जा 64 यही होता है। ये होता है। हाँ क्लियर है? 16 4 जा 64। हाँ एक बार डिवीजन करने पे 4 बन रहे हैं, हाँ 16 बार डिवीजन करोगे तो 64। 64 क्लियर है? हाँ वैसे ही है, हाँ 1 लीटर में गाड़ी 4 किलोमीटर चल रही है, तो बताओ 64 किलोमीटर चलने के लिए कितने लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा? सर ये मैथ 64 किलोमीटर करने हाँ ठीक है पता नहीं सर 64 को डिवाइड कर देना 4 से, आंसर आ जाएगा 16 लीटर डालना पड़ेगा। कितना तो सर अच्छे नहीं कर पाए? 1 रुपए की 4 टॉफी आ रही है, हाँ सर ठीक है? अब बताओ 64 टॉफी कितने रुपए की 4 से है? डिवाइड करेंगे 4 से 60 डिवाइड गया करके कैसे कैसे अब बताना। मैं पढ़ा था सर इसको 120 रुपए किलो आलू चल रहा है, ठीक है? ज़्यादा महंगे कर दिए 120 रुपए को। हाँ 120 रुपए के 5 किलो 5 किलो 120 रुपीस के अरे बस यार 120 रुपीस के 4 किलो आलू आते हैं, हाँ तो बताओ 1 किलो आलू कितने रुपए का है? 4 किलोमीटर 30 ये इसकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है। हाँ सर Basic सर है। कॉल आ रहा है जनरल बोला ना? हाँ सर फोन आ रहा ऑनर है कॉलिंग है। कॉल आ रहा है हाँ फोन आ रही है बस